हमारे दादा परदादा के ज़माने में शादी बचपन में और बिना लड़का लड़की के पसंद की हो जाती थी, यानी उनसे उनकी पसंद की राय नहीं ली जाती थी और लोग उसे मरते दम तक निभाते थे। और आज ज़माना लव मैरिज का है, फिर भी शादियां चंद महीनों या चंद सालों में ही टूट जाती हैं या फिर जोश में आकर लोग कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाता है। आज की सच्ची कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां शादी के 2.5 साल बाद ही पत्नी मनीषा ने 19 अगस्त को नदी में छलांग लगा दी और कुछ पता नहीं चला। और 4 दिन बाद 24 अगस्त को पति राहुल ने अपने बच्चे के साथ उसी जगह से जहां पत्नी कूदी थी, पति ने भी बच्चे को गोद में लेकर छलांग लगा दी और परिवार को अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। आज सारी दुनिया जानना चाहती है कि उनके बीच क्या हुआ था। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सटजुट जानकारी में। राहुल जो बीएसएफ का सिपाही था, राहुल जो अहमदाबाद के कैंट में 8वीं बटालियन में रेडियो ऑपरेटर के पद पर था। राहुल की पत्नी मनीषा भी पढ़ी लिखी थी, उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा था। कोर्स करने के बाद मुरादाबाद में प्रैक्टिस की और शादी के बाद नौकरी भी करती थी। राहुल और मनीषा की पहली मुलाकात किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में हुई थी। वहीं से दोनों का अफेयर शुरू हुआ। दोनों की जाति सेम थी तो शादी भी हो गई। दोनों की शादी 2023 में हुई थी। दोनों का जीवन खुशहाल था। शादी के 1 साल बाद बेटे प्रणव का जन्म हुआ। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि मनीषा के परिवार के 3 सदस्य, दादा, चाचा और बुआ भी पहले ही आत्महत्या कर चुके हैं। अभी 6 महीने पहले राहुल किसी बीमारी का इलाज कराने आया था। कभी भी दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच विवाद होने की कोई बात नहीं सुनी गई। फिर पता नहीं अचानक उनके बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने ऐसा कर लिया। उस दिन हुआ कुछ ऐसा था, यानी 19 अगस्त मंगलवार को राहुल का मनीषा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में मनीषा बोली, मैं बैराज से कूद कर जान दे दूंगी। इतना कहकर वह घर से निकल गई। राहुल भी मनीषा के पीछे पीछे गया। उसको आसपास तलाश किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। घर से 45 किलोमीटर दूर गंगा बैराज जब राहुल पहुंचा तो देखा कि गेट नंबर 17 के सामने पत्नी मनीषा की चप्पल पड़ी थी। फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। टीम ने पानी में मनीषा को ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गंगा बैराज चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार का कहना है कि राहुल टीम के साथ पत्नी को ढूंढने जाता था। 5-5 घंटे तक टीम के साथ पत्नी को ढूंढता था। वह मायूस हो गया था, बात बात पर रोने लगता था। राहुल बैराज के गेट नंबर 17 पर बैठता था जहां से उसकी पत्नी ने कूदा था। राहुल दिन में 10-12 बार फ़ोन करके जानकारी लेता था कि उसकी पत्नी का कुछ पता चला या नहीं। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने 4 दिन तक मनीषा ठाकुर की तलाश की पर वह नहीं मिली। 24 अगस्त को राहुल अपने बेटे की दवा लेने बिजनौर अस्पताल गया था। दवा लेने के बाद वह सीधे बैराज पहुंचा, गेट पर किराए की गाड़ी खड़ी की और बेटे को लेकर बैराज की तरफ मुड़ा। इससे पहले राहुल मुजफ्फरनगर की पुलिस चौकी भी गया था। दरोगा साहब से आखिरी बार अपनी पत्नी के बारे में पूछा। फिर बाद में लौटते वक्त गेट नंबर 17 से बेटे संग गंगा में छलांग लगा दी जहां से उसकी पत्नी ने छलांग लगाई थी। ठीक उसी समय 4 दिन बाद राहुल ने भी वहीं से छलांग लगाई थी अपने बेटे के साथ। राहुल ने अपने मोबाइल को पुल पर ही छोड़ दिया। राहगीरों ने छलांग लगाते हुए शोर मचाया। सूचना देकर पुलिस, पीएससी और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। गोताखोरों ने करीब 5 घंटे तक नदी में बाप बेटे को तलाश करते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब सिर्फ राहुल के घर में उसकी मां और उसके भाई बचे हैं। इस हादसे के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। इस परिवार के साथ सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला। इस वीडियो का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं या मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि कोई जोश में आकर ऐसा कदम ना उठाए जिससे पूरा परिवार दुखी हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।